नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर मिश्रा आज आप सभी के लिए लाया हूँ बोर्ड विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष 2025 में आया हुआ था। आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को आज हम हल कराएंगे और इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। चलिए समय ना गंवाते हुए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा और ऑप्शन सी बैगनी और ऑप्शन डी पीला। तो श्वेत प्रिज्म की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से जो गुजरता है वो मतलब कौन सी इसमें से? ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि जब श्वेत प्रकाश की किरणें कांच के प्रिज्म से गुजरती हैं तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती हैं। इस घटना को विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। तो ऑप्शन ए श्वेताभ, ऑप्शन बी रक्ताभ, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी तो कृष्णाभ हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रक्ताभ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रक्ताभ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती हैं। तो वापस उसी बिंदु पर पुनः गुजरती हैं। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए क्या है? दर्पण का ध्रुव। ऑप्शन ए दर्पण का ध्रुव, ऑप्शन बी दर्पण का फोकस, ऑप्शन सी दर्पण का वक्रता केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र। आज नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी अवतल लेंस का जो किसी वस्तु से आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवतल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है वोल्ट, एम्पियर, ओम की वाट। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एम्पियर हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई होगी एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समान प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कितना गुना होगा? तो श्रेणी क्रम में R बराबर R प्लस R बराबर 3R। तो 3R हो जाएगा, मतलब इसका 3 गुना। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। तो जो एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ये डी की तरफ जाएगा। वृत्ताकार वृत्तीय में होता है। ठीक है, वृत्तीय में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन ही हमारा बी दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, NaHCO3। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न क्या है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह जो हमारा है, तो कीटोन का क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह जो होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह होता है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड में OH में आता है। तो ऑप्शन बी। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कराने के बाद लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल कराएंगे। उसका नोट्स भी देंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप सब पे पहुंच जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या है, 10वां प्रश्न क्या है हमारा, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। तो इसमें हाइड्रोजन जस्ता धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। इसमें दिया है ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती है उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले चलते हैं, अमलगम होता है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या डी, ऑप्शन डी विषमांगी मिश्र। तो अमलगम जो होता है वो मिश्र धातु होता है। क्या, मिश्र धातु जिसमें मुख्य घटकों का माने एक पारा होता है। क्या होता है, पारा होता है, मरकरी पारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका मिश्र धातु हो जाएगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। तो ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। तो 13वें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन। तो 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, समय को न गंवाते हुए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 14वां प्रश्न है हमारा, द्विखंडन विधि का जनन होता है। द्विखंडन विधि का जनन किसमें होता है, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, उपयुक्त सभी में। तो द्विखंडन विधि जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो ये सारे ये एक कोशिकीय जीव हैं, तो इनमें से सभी द्विखंडन विधि एक कोशिकीय जीव में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है, अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। तो अलिंद, दायानिलय, बायानिलय, दायालिंद, बायानिलिंद, ये हृदय के, यकृत के, वृक्क के कि मस्तिष्क के। ऑप्शन ए हृदय के हमारे भाग होते हैं। अलिंद और निलय मनुष्य के हृदय के भाग होते हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं, 4 भागों में विभाजित होता है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन। तो इनमें से इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। क्या, इंसुलिन क्यों नहीं है, क्योंकि जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होते हैं। लेकिन ये जो इंसुलिन है ये क्या है, एक जंतु हार्मोन है, जंतु का, पादप का नहीं है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
17वें प्रश्न क्या है? पुष्प के जनन अंग हैं। पुष्प के जनन अंग हैं। पुष्प के जनन अंग कौन कौन है? बाह्य दल पुंज एवं पुंकेसर, ऑप्शन बी दल पुंज एवं स्त्री केसर, ऑप्शन सी पुंकेसर एवं स्त्री केसर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन डी स्त्री केसर एवं दल पुंज। तो इसका सी हमारा ऑप्शन सी हो जाए, पुंकेसर एवं स्त्री केसर जो है पुष्प के जनन अंग होते हैं। जो और इसमें से पूछेगा नर में कौन सा है और नर जनन अंग कौन सा है और मादा जनन अंग कौन सा है। तो जो पुंकेसर है ये नर जनन अंग है और स्त्री केसर जो है स्त्री से पता चला ये मादा जनन अंग है। तो 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या? मंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? तो मेंडल ने किस विश्वविद्यालय से किया था? ऑप्शन सी वियना विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी वियना विश्वविद्यालय से किया था। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सब पे पहुंच जाए। और आप सभी लोग का ढेर सारा प्यार चाहिए। आप लोग उस चैनल में जो नए हैं तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न हमारा है, मेंडल के अनुसार निम्न युग में कौन प्रभावी लक्षण है? मेंडल के अनुसार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं तो मेंडल के अनुसार ये लंबा तना व गोल बीज उपयुक्त प्रभावी लक्षण होता है। और लास्ट अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न क्या है? आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? उत्पादक या द्वितीय उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका जो हमारा इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए उत्पादक। क्या? ऑप्शन ए उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक जैसे पौधे क्या बनाते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्रथम उत्पादक में आते हैं, प्रथम पोषी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आप सबको करा दिए। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम जो होगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि आप सबको अभी दिखा सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सारे हम हल कराएंगे। देख सकते हैं पिछली बार बोर्ड में आया हो, ये अब की जरूर आएंगे। आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के नियम लिखिए। आँख की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य? ये सारा हम लिखाएंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी की पड़ेगी लघु उत्तरीय प्रश्न पर विज्ञान के। तो जैसा कि आप सबको हमने बताया, हमने आप सभी के लिए क्या बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आज मैंने हल कराया, जो बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सब देख सकते हैं। इसका कोड ये विज्ञान 2025 का पिछले साल का ही है, तो जो मैंने हल कराया है। नेक्स्ट वीडियो आप सबको लघु उत्तरीय प्रश्न पर तो आएगी, तो आप लोग इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तुरंत पहुंचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।